बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की जय। बोलो साचे दरबार की जय। मैं अपराधी जन्म का नक सिक भरा विकार, तू दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। भक्ति दान मोय दीजिए गुरुदेवन के दे, और कछु ना चाहिए निस दिन तुम्हारी से। आदरणीय परम पूज्य हृदय सम्राट, मेरे रूह के, मेरे जीवन के मालिक दादा गुरुदेव श्री नंगली निवासी भगवान, मेरे गुरु भगवान श्री जुगल जोड़ी महाराज जी, श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा छत छत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। श्री नंगली धाम योग शिवर्स हे समस्त संत महापुरुषों, मेरे प्रभु की भगवान कोई संत तुलसीदास जी ने बहुत के जीवन का सारी बता दिया कि गुरु बिन भाव निधि करे ना कोई, कि गुरु के सानिध्य के बिना, सतगुरु की शरण के बिना, गुरु के आशीर्वाद के बिना जीव अपने जीवन के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकता, अपने जीवन को साकारत नहीं कर सकता। परमात्मा तो हमें इस संसार में भेज देते हैं, लेकिन जीवन के बंधन से मुक्त करने वाले सतगुरु ही है। जीवन की वास्तविकता सतगुरु ही बताते हैं। हर मंथ, हर महीने संत महापुरुष हमें भगवान जी की, प्रभु जी की बड़ी सुंदर सुंदर महिमा और साथ ही साथ जीवन को सही दिशा में लगाने के लिए अनेक साधन, अनेक दिशा, अनेक मार्ग बताते हैं। लेकिन सुनने से हमारे जीवन को कोई लाभ नहीं होगा। जब तक हम सुनेंगे, फिर मनन करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और फिर चलेंगे, तभी हम अपने जीवन में कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को साकारत कर सकते हैं। लेकिन मनन वो ही कर सकता है, अपने जीवन में वो ही उतार सकता है और वो ही चल सकता है जिसके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर प्रेम की वीणा नहीं बजती, तब तक हम परमात्मा की पहचान नहीं कर सकते। परमात्मा तर्क से नहीं मिलता, अधिक सुनने से भी नहीं मिलता।
इस जगत के, संसार के धन दौलत पदार्थों को अर्पण करने से भी परमात्मा नहीं मिलते, उनकी पहचान नहीं होती। प्रभु की पहचान, प्रभु का अनुभव, प्रभु की प्राप्ति तभी होगी जब हमारे अंदर प्रेम होगा। क्योंकि जीवन का सच्चा आनंद प्रेम ही है। प्रेम आनंद का महासागर है। जब जीव अपने जीवन में इस संसार के छोटे छोटे घेरों से निकलकर, रिश्ते नातों से नाता तोड़कर उस परमात्मा के साथ जुड़ता है, उस मालिक के साथ मिलता है, तब आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। और जब हमारे अंदर प्रेम उदय होगा, तभी परमात्मा की कृपा होगी और भगवान, वो परमात्मा हमारे लिए द्वार खोल देगा। सूरज निकलता है और सूरज के प्रकाश से हमें इस संसार के दर्शन करा देता है। लेकिन जब गुरु भगवान के शब्द का प्रकाश हमारे अंदर होता है, तो वो ईश्वर से मिला देता है, ईश्वर के दर्शन करा देता है। गुरु आत्मा को प्रकाश देते हैं। उस परमात्मा के पास जाने के लिए, उसके द्वार पर, उसके लोक में पहुंचने के लिए अनेक मार्ग हैं। कोई जल्दी का है, कोई देरी का है, कोई कठिन है, कोई सरल है, कोई अकेले जाने का है और कोई बहुत सारे लोगों से मिलकर उसके द्वार पर पहुंच सकते हैं। उसके द्वार तक पहुंचने के लिए कोई जाति भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच भी नहीं, अमीर गरीब भी नहीं, सिर्फ प्रेम। क्योंकि प्रेम एक आकर्षण शक्ति है। प्रेम जो है वो हृदय का सुंदर खिंचा है। इसी आकर्षण शक्ति से ही सारा ब्रह्मांड बंधा पड़ा है। सूर्य, चंद्र, तारे, जीव जंतु, सारा ब्रह्मांड इसी प्रेम के आधार पर बंधा है। एक छोटे सी गृहस्थी ही है, एक परिवार ही है, अगर वहां पर प्रेम का अभाव है तो सारा परिवार छिन्न भिन्न बिखर ही जाता है। ऐसी प्रेम का अभाव है, चाहे समाज है, चाहे देश है, सब बिखर जाता है। तो भगवान, वो परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। प्रेम ही भगवान है और भगवान ही प्रेम है। लव इज गॉड और गॉड इज लव। और वो भगवान, वो परमात्मा, वो ईश्वर जिससे प्रेम ही चाहता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझसे प्रेम करो, अपने से प्रेम करो, मेरे बनाए हुए जगत से, संसार से प्रेम करो। इस प्रेम को सिखाने के लिए ही तो परमात्मा ने इस जगत में और परिवार में भेजा है। परिवार एक प्रेम की पाठशाला है, जहां पर हम माता पिता, भाई बहन, कुटुंब, कबीला आदियों से प्रेम करते हैं। जब हम प्रेम करते हैं तो संत कहते हैं, जब वो प्रेम का बीज की फूट जाता है, प्रेम की धारा जब बहने लगती है, तो उस धारा के मुख को मोड़ दे, वो परमात्मा के, गुरु भगवान के चरणों के साथ जोड़ दे, उस परमात्मा के साथ लग जाए। क्योंकि जो परमात्मा है, जो परमात्मा के दीवाने हैं,
जो मस्ताने हैं, जो परवाने हैं, वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन मार्ग भी सुगम बना लेते हैं, सरल बना लेते हैं और उस मालिक से मिल जाते हैं। लेकिन जो परमात्मा से प्रेम ही नहीं करते, इस जगत में आकर जीवन को पाकर जो परमात्मा के बनाए हुए जगत से, संसार से, पदार्थों से प्रेम ही नहीं है, तो उसके लिए संत महापुरुष करते हैं कि वो किसी भी जन्म में परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता, परमात्मा से नहीं मिल सकता। जैसे रोटी देखो हमें जीवन देती है, लेकिन अधिक भोजन कर लेते हैं तो वही जहर बन जाता है। उसी प्रकार इस जगत के संसार में जब हमारा प्रेम इतना बढ़ जाता है, होश हवास ही खो देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, संसार में ही खो जाते हैं, तो क्या है, हमारे जीवन का पतन ही हो जाता है। जैसे पानी से भीगी हुई जो मिट्टी होती है वो बड़ी कोमल होती है, लोचदार होती है, उसके साथ कितने ही हम बर्तन बना सकते हैं। लेकिन जो सूखी मिट्टी होती है जिसमें जल नहीं मिला होता, वो कठोर मिट्टी में ये गुण नहीं होता। तो उसी प्रकार जो प्रेम है वो जल है, और जब वो प्रेम जीव के हृदय में होगा तो जीव के मन में भी निर्मलता होगी, दया होगी, करुणा होगी। और जो तारक मारक में ही लगे हैं, जो तारक मारक मगर अगर में लग जाते हैं, उनका कठोर हृदय में प्रेम नहीं होता, और जब प्रेम ही नहीं तो वो परमात्मा से क्या मिलेंगे। जैसे कि जिस वृक्ष के ऊपर बाज पक्षी आकर बैठ जाता है तो सारे पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार जब हमारे हृदय में प्रेम का उदय हो जाता है, गुरु के चरणों के साथ जुड़ जाते हैं, तो सारे विकार, कुसंस्कार, सब दोष, बुराइयां सब निकल जाती हैं। तभी कहते हैं कि प्रेम की साधना में जब तक मिठास नहीं है तब तक वो परमात्मा को खींच कर नहीं ला सकता, परमात्मा से हम नहीं मिल सकते। उस मालिक से मिलने के लिए प्रेम ही चाहिए। मेरे श्री स्वामी जी महाराज कहते थे कि ये सारा जगत, ये सारा संसार ही प्रभु में है, परमात्मा में ही है। किस वस्तु में जलवा नहीं है, किस वस्तु में प्रकाश नहीं है, कांटों में वो, फूलों में वो, जड़ से में वो, चेतन में वो ही वो है। जब हम जिधर भी हम देखते हैं, अपनी दृष्टि को हैं, उसको गहरी दृष्टि से देखते चले जाओ। अगर वो मालिक नजर नहीं आता तो गहरी दृष्टि से देखते चले जाओ, तो परमात्मा तुम्हें अवश्य नजर आएगा, हर वस्तु में, हर पदार्थ में। सिर्फ अपनी दृष्टि को प्रेममय बनानी है, क्योंकि जो प्रेम से साधना करते हैं वो प्रेम की रस्सी से ऊपर चढ़ जाते हैं, और जो प्रेमी नहीं, जिनका मालिक से, संसार से, जगत से प्रेम ही नहीं, तो उनके लिए तो हर साधना, हर मार्ग, हर दिशा ही कठिन है। इसलिए संत कहते हैं कि जिसके अंदर लालसा है उस परमात्मा को पाने के लिए, जिसके अंदर इच्छा है उस भगवान को प्राप्त करने की, और लग गया है, प्रयास करता है, कोशिश करता है, फिर देरी नहीं उनके दर्शन की। उस परमात्मा के लिए, दर्शन को पाने के लिए सिर्फ प्रेम ही चाहिए। कहते हैं आप गवाइए तो रब पाइए, क्योंकि प्रेम कुर्बानी मांगता है। प्रेम जब हम अपने गुरु भगवान के साथ हो जाता है तो अपने आप को समाप्त करना पड़ता है। मेरे श्री नंगली निवासी भगवान जब इस धराधाम पर आए थे तो उनकी चेतना इतनी दिव्य थी, इतना सूक्ष्म परमाणु थे कि जब से उन्होंने संसार में आए, जगत में आए, तो सिमरन, साधना, छोटी सी आयु में ही गुफाओं में बैठ बैठ के उन्होंने तप साधना की, स्वयं करते थे और उनको भी जगाते थे, बचपन से ही लगे थे।
और जब गुरु भगवान दादा गुरुदेव के साथ जुड़ गए तो उनके हुक्म, उनके चरणों से प्रेम अथाह था। दादा गुरुदेव अपने ऐसे सुपात्र शिष्य को पाकर कितने प्रसन्न थे, खुश रहते थे। उन्होंने अपना सब कुछ अपने नंगली निवासी भगवान को दे दिया था। कितनी उपाधियां दे दी थी। कहते थे कि राम है कहो तो राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण है, गुरु नानक कहो तो गुरु नानक है। उन्होंने अपने सारे जीवन के, अपने ताकत, अपना तप, अपना सब कुछ नंगली निवासी भगवान को दे दिया था। वो एक पल के लिए भी अपने आंखों से नंगली निवासी भगवान को ओझल नहीं करते थे। जब दादा गुरुदेव श्री नंगली निवासी भगवान को आगरा में तप करने के लिए भेजने लगे, 13 साल के लिए उनके लिए निर्धारित किया गया कि 13 साल तुम तप करना है। आगरा में बिठाने के लिए जब ले जाने लगे तो दादा गुरुदेव की आंखों में ही आंसू की धारा बह पड़ी थी। वो नंगली निवासी भगवान के कुर्ते के कोने को पकड़कर कहने लगे, राधा प्यारी जाने नहीं पाओगे। कि वो शिष्य देखो कि जैसे गुरु को ही कि आंखों की आंसू की धारा में बहा दे। इतना प्रेम नंगली निवासी भगवान का कि दादा गुरुदेव भी तब के लिए भी भेज रहे थे, फिर भी वो आंसू की धारा उन्होंने बहा दी। अपने गुरु के प्रेम में उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया था। जब वो तप साधना करते थे, आज हमारी तो कोई भी तप नहीं है, कोई साधना नहीं, कोई सेवा नहीं, लेकिन नंगली निवासी भगवान ने अपने तप में, अपनी साधना में कितना अपने जीवन को समाप्त कर दिया। कई कई वर्ष भूखे रहना, हर मौसम, सर्दी गर्मी व सब कुछ बर्दाश्त किया, यहां तक कि अपने गुरु भगवान के हुक्म से भिक्षा भी मांगी। आज हमें अपने आश्रम में बैठकर सब कुछ दे रहे, किसी वस्तु की कमी नहीं, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब वो भिक्षा मांगने के लिए नंगली निवासी भगवान निकलते थे तो उनकी मौज होती थी किस घर में जाकर रुके। सब लोग इंतजार करते थे नंगली निवासी भगवान का कि कब वो फकीर आएंगे और हम भोजन देंगे। एक बार जब वो भिक्षा लेने के लिए निकले तो किसी के दर पर खड़े हुए, तो वो पहले ही भोजन लेकर खड़े थे। जब वो भोजन उनको दिया, उन्होंने चपाती गुरु महाराज जी के हाथ में रखी, चपाती दी और चपाती लेकर जब जाने लगे तो वो सेठ जी जो घर का मालिक थे वो हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु आज हमने ककड़ी की सब्जी बनाई है, थोड़ी सी वो भी लेती जाइए। देखो फिर नंगली निवासी भगवान ने क्या जवाब दिया कि मेरे गुरु का हुक्म नहीं है, मेरे गुरु की हुक्म सिर्फ रोटी लेना है, सब्जी लेना नहीं है। रूखी रोटी खाकर उन्होंने अपने आप को कितनी कठोर तप और साधना, जब पढ़ते हैं सुनते हैं अपने महाराज जी जुगल जोड़े महाराज जी के मुख से, जब उनकी लीलाओं को सुनते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। दृश्य ऐसे होता था जैसे हमारे सामने ही घूम रहा है। वो नंगली निवासी भगवान के आज हम उनके बच्चे, उनके दरबार के बच्चे हैं। हमें इस दरबार में कोई कमी नहीं, लेकिन इस दरबार में, नंगली धाम में प्रेम की, आनंद की, वात्सल्य की धारा बह रही है। और जो प्रेम से, भाव से इस दर पर आता है वो नंगली निवासी भगवान की रहमत और कृपा से अपनी झोलियों को भर भर कर ले जाता है। कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रभु को तो सिर्फ प्रेम प्यारा है। सिर्फ प्रेम करें तो वो सब कुछ देने के लिए हमें तैयार हो जाते हैं।
आज कई बार हम देखते हैं सड़कों पे बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं संत महापुरुषों के, देख के पीड़ा होती है। क्यों होती है? ये अपनी अपनी भावना है। क्यों होती है? कि जिनकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जिनके स्वरूप को हमने दिल में बसाना है, वो सड़कों पर मिट्टी धूल में पड़े हैं। कई पोस्टर नीचे पैरों में आते हैं संत महापुरुषों के, तो बड़ा पीड़ा दुख लगता है। कई कई देखो, कई कई वस्तुओं में, कई कई पदार्थों में लोग भगवान की मूर्त को बना देते हैं। जब हमारे पास जो आएगी वो तो हम संभाल कर रख लेंगे, लेकिन दुनिया वाले बड़ा संभालेंगे। कहाँ कहाँ वो भगवान की मूर्त, वो पोस्टर कहाँ कहाँ उड़कर पैरों में धूल मिट्टियों में जाएंगे। जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हमने दिल में बसाना है, वो मिट्टी में धूलों में रुलते हैं। आज मुझे बात याद आई, नंगली निवासी भगवान के कुछ शिष्य थे। आगरा की बात है। आगरा में पहला भंडारा था। उस समय श्री जुगल जोड़ी महाराज जी छोटी सरकार विराजमान थी। आगरा का सारा काम संपूर्ण हुआ तो आगरा में पहला भंडारा था। तो छोटी सरकार ने, छोटे महाराज जी ने हमें कुछ बाजियों को, संत महापुरुषों को आगरा में भेजा। ध्यान से सुनने की बात है। तो वहां पर रात को सत्संग हुआ। जब उनको समय दिया गया बोलने के लिए, क्योंकि उनका संत महापुरुष का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन दर्शन भी मैंने तभी एक बार ही किए हैं। आगरा में हम कई बार गए, लेकिन उनके दर्शन नहीं मिले दोबारा। जब उनको बोलने का अवसर दिया गया, तो उन्होंने भी कहा कि जब मैं संत महापुरुषों के पोस्टरों को देखता हूं तो मुझे श्री नंगली निवासी भगवान की बात याद आती है कि नंगली निवासी भगवान का कहीं प्रोग्राम था किसी शहर में। जिनके घर में प्रोग्राम था वो बहुत सेठ थे, अमीर थे, पैसा वाले थे। तो उन्होंने कहा नंगली निवासी भगवान को हाथ जोड़कर कि प्रभु, क्योंकि उस समय पेपर ही हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं पेपर में आपका प्रोग्राम निकाल दूं, जिससे सब लोगों को पता लग जाएगा। जब उनसे आज्ञा मांगने लगे तो श्री नंगली निवासी भगवान कहने लगे, मुस्कुराकर कहने लगे, बेटा एक समय आएगा बोलने वाला होगा। उन्होंने ट्रांजिस्टर की तरफ इशारा किया। और फिर एक समय आएगा कि देखने वाली मशीन आएगी, कि उन्होंने टेलीविजन को की तरफ इशारा किया होगा। भीड़ लगी होगी संतों की, लोगों की भी लगी होगी, लेकिन पाने वाला कोई विरला होता है, जिसको सत्य की चाहना होती है। और मेरे पास सत्य है, मुझे भीड़ की जरूरत नहीं है। जिसको सत्य चाहिए वो रूह मेरे पास अपने आप ही चल कर आएगी, इसलिए कोई पेपर में निकालने की जरूरत नहीं है। तो वो नंगली निवासी भगवान देखो, उन्होंने कहा कि जहां सत्य है दुनिया अपने आप आएगी। जिसको सत्य की जरूरत है वो अपने आप ही पहुंच जाएगा। कितना अपने आप को छुपा कर रखते थे। ऐसे मेरे वो गुरु भगवान भी देखो, जुगल जोड़ी महाराज जी और श्री स्वामी जी महाराज भी अपने आप को बहुत छुपा कर रखते थे। हरिद्वार में रामनवमी का, दादा गुरुदेव का अवतार दिवस मनाया जाता था। हरिद्वार में आश्रम था। उस समय ये दासी जुगल जोड़ी महाराज जी और स्वामी जी के चरणों की सेवा में थी। तो जब वहां उस आश्रम में अवतार दिवस मनाते, बहुत से संत आश्रमों से पहुंचते थे, संगत भी बहुत पहुंचती थी। उस समय महाकुंभ का मेला लगा हुआ था वहां पर। शाम के समय
जुगल जोड़ी महाराज जी जाते थे सैर करने, तो संत भी और संगत की भीड़ जाती थी। तो एक दूसरे दिन वहां की समिति, जो हरिद्वार की समिति थी, वो जुगल जोड़ी महाराज जी के पास आई और कहने लगी कि कल रथ यात्रा निकलनी है, आप भी अपनी रथ यात्रा निकालिए, क्योंकि आपके पास भी बहुत से संत हैं, संत महापुरुष आए हैं, इतनी संगत है, हम सारा इंतजाम हम कर देंगे, लेकिन आप रथ की यात्रा निकालिए। तो हमारे जुगल जोड़ी महाराज जी ने भी मना कर दिया कि हमारे भगवान जी की मर्यादा नहीं है, हम रथ यात्रा नहीं निकालेंगे। बहुत आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और फिर कहने लगे वो लोग कि हमारे कुंभ के बाद एक किताब निकलती है, संत महापुरुषों का फोटो छापी जाती है, हम एक आपकी फोटो ले सकते हैं? उन्होंने फोटो लेने के लिए भी मना कर दिया कि नहीं, फोटो भी नहीं खींचनी। और वो नीचे आए आश्रम के, क्योंकि वो ऊपर बैठे थे, नीचे आए तो वो मंदिर से उनकी फोटो से फोटो ले गए। हम ऐसे महाराज जी के, ऐसे नंगली निवासी के, ऐसे दरबार के बच्चे हैं जो अपने आप को गुप्त रखते थे, लेकिन नंगली निवासी भगवान, तो गुरु महाराज जी ने उनका कितनी, उनकी महिमा, उनके कितना कुछ बढ़ा दिया। आज देखो कहां वो 12 और 13 साल के थे, उन्होंने जब संत भेष भी लिया तो गुरु महाराज जी ने उनको एक वस्त्र का ही जोड़ा दिया था, सब जानते हैं, पढ़ते भी होंगे। तो उनकी माता जी ने कहा कि ये अब दूसरा वस्त्र बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, ये धोएंगे तो दूसरा बदलेंगे, इनको दूसरा जोड़ा भी दे दो। तो नंगली निवासी भगवान ने कहा था, उन्होंने एक चादर तो जरूर दे दी कहने पर, और कहने लगे इन्हें मैंने बहुत कुछ दे दिया, और दिया भी बहुत कुछ है। उनके बच्चों को भी नंगली निवासी भगवान जहां भी बच्चा बैठा है, बहुत बहुत कुछ दे रहे हैं। लेकिन हमने करना क्या है? हमने नंगली निवासी भगवान के, अपने गुरु भगवान के, अपने धाम की महिमा को बढ़ाना है, उस महिमा के गुण गान करना है। हमने अपने आप को आगे नहीं रखना, हमने अपने प्रभु को, परमात्मा को, ईश्वर को रखना है। तभी हमारा जीवन सकारात्मक होगा। हम तभी पावन हो सकते हैं जब हम अपने परमात्मा के साथ जुड़ेंगे, मालिक के साथ जुड़ेंगे। क्योंकि जब जीव इस संसार में आता है ना, अपने जीवन को लेकर तो शुद्ध होता है, और जब पुनः लौटकर उस परमात्मा के साथ जब मिलता है, तब भी वो शुद्ध होता है, क्योंकि शुद्ध वस्तु ही शुद्ध में मिलनी है। आता तो वो शुद्ध है, लेकिन जगत और इस संसार की मोह माया में जब वो उलझ जाता है तो अशुद्ध हो जाता है, विकार आ जाते हैं, दोष आ जाते हैं, तो वो अशुद्ध हो जाता है, तो परमात्मा से मिलने के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे नदी बहती है, उसका प्रवाह ही उसकी निर्मलता है, उसकी पवित्रता है। उसका प्रवाह जो निर्मलता है, कलकल है, वो स्वयं भी आनंद होती है उस कलकल से, और जो भी उन लहरों को देखता है वहां खड़ा होकर नदी की, वो भी प्रसन्न होते हैं, खुश होता है, आनंदित होता है। उसी प्रकार उस नदी के समान ही हमारी जो आत्मा है, वो प्रवाह युक्त है। हम सब आत्मा में हैं, लेकिन हमारा जो प्रवाह है वो रुक गया, और जब प्रवाह रुक गया है तो हम अशुद्ध हो गए। जैसे जैसे पानी का जब बरसात आती है और छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाता है ना, और जो प्रवाह रहित हो जाते हैं, बहते नहीं हैं, तो वो गड्ढों में पानी सड़ने लग जाता है, दुर्गंध आने लगती है, और जब दुर्गंध आती है तो कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं खड़ा हो सकता। उसी प्रकार जब हम प्रवाह रहित होंगे, अशुद्ध हो जाएंगे, विकार होंगे, क्योंकि प्रकृति के संपर्क में आएंगे तो विकार तो आने ही। इन विकारों को हमने शुद्ध करना है, और ये कब? जब उस मालिक के साथ जुड़ेंगे। जैसे एक कथा है कि ब्रह्मा जी ने जब इस जगत की, संसार की जब रचना करी, सोचने लगे कि संसार की रचना करें, तो सबसे पहले उन्होंने मनुष्य को बनाया, मानव को बनाया, इंसान को बनाया। जब इंसान की रचना करी तो वो तो ज्ञानवान था,
और ज्ञानवान था, वो उन्होंने तप किया, साधना की, मुक्ति को प्राप्त कर लिया। जिस इंसानों की वो रचना करते थे वही तप करने चला जाता था और मुक्त हो जाता था। ब्रह्मा जी तो इस संसार की विस्तार करना चाहते थे, रचना करना चाहते थे, और जिस मानव की रचना करते थे वो तप करके मुक्त हो जाता था। ब्रह्मा जी के पास बड़ी समस्या खड़ी हो गई, तो वो समस्या को लेकर भगवान जी के पास गए और भगवान जी से कहा कि बहुत बड़ी समस्या है कि जिन मानवों की रचना करता हूं इस संसार के विस्तार के लिए, तो वो तो तप करने चला जाता है और मुक्त हो जाता है। जब भगवान जी ने ये बात सुनी तो उन्होंने माया की रचना करी। कहते हैं उन्होंने माया की रचना करी तो वो माया की बूंदें जीव की इंद्रियों में डाल दी, और जब जीव की इंद्रियों में वो माया की बूंदें गई तो वो भोगों में मस्त हो गया, और भोगों में इतना आनंदित हो गया कि वो इतना तृप्ति नहीं होना चाहता था और ना ही वो छोड़ना चाहता था। इसी कारण वो अशुद्ध हो गया, और अशुद्ध होने के कारण वो परमात्मा से नहीं मिल पाया। शुद्ध होएगा, भगवान के साथ जुड़ेगा, तभी वो परमात्मा से मिलकर एक होगा। उसके लिए, शुद्ध होने के लिए भगवान ने भी क्या करा कि परमात्मा ने भी शुद्ध होने के लिए एक विधान बनाया। अपनी विभूतियों को, संत महापुरुषों को इस संसार में भेजा, और इस संसार में जब भेजा, जो मार्ग संत महापुरुषों ने तय किया, जो दिशा तय की, और जो जीव इस संसार के लोग उस दिशा के, जो भी उन्होंने मार्ग तय किया उसके साथ जुड़े तो शुद्ध हो गई। जैसे जब नदी बहती है ना, तो छोटे छोटे नालों को जब अपने साथ ले जाती है तो महासागर में जब मिलाती है तो वो नाले भी शुद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार जीव तो इस संसार में आया, लेकिन अपनी इच्छा और कामनाओं के कारण अशुद्ध हो गया। क्योंकि आया था तो शुद्ध था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में उलझकर वह शुद्ध हो गया। और जब महापुरुषों की दिशा को पकड़ लिया, गुरु भगवान के चरणों के साथ जुड़ गया, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल गया, और गुरु के शब्द को अपने हृदय में बसा लिया, अभ्यास साधना सिमरन करते रहे, तो परमात्मा से मिलकर वो शुद्ध। क्योंकि मन कभी भी अपने आप अशुद्ध नहीं होता, हमारे मन को दिशा नहीं मिलती, सही मार्ग नहीं मिल पाता। इस संत कहते हैं कि इस संसार में सही मार्ग भी है और गलत मार्ग भी है। अब ये तो हमारे ऊपर इच्छा पर निर्भर है कि हम सही दिशा पकड़े या गलत मार्ग। क्योंकि महापुरुषों की संगति भी है, अगर हम उनका संग पकड़ लेते हैं, उनका साथ पकड़ लेते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चले चलते हैं, तो हमारा मन शुद्ध ही रहेगा। और जब नहीं पकड़ते, संसार में उलझ जाते हैं, मोह में माया में, इस जंजीरों में उलझे रहते हैं, तो मन तो अशुद्ध होगा ही। जैसे पानी का बरसता है, छोटे छोटे गड्ढों में जब जमा हो जाता है, नदी से नहीं मिलता तो सड़ने लग जाता है, और जो नदी का संपर्क ले लेता है वो पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि महासागर से मिल जाते हैं। उसी प्रकार जब हम महापुरुषों के साथ, गुरु भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, तो गुरुदेव हमें अपने ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, वो नंगली निवासी भगवान के साथ जोड़ देते हैं। क्योंकि परमात्मा तो हमें इस संसार में भेजता है। बंधनों से छुड़ाने वाला कौन है? वो सदगुरु है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि बंधन हमारे काटने वाले गुरु ही है। गुरु ने ही हमारा बंधन काटना है। परमात्मा ने तो जीव बनाकर इस संसार में भेज दिया, लेकिन गुरु हमें पूर्ण बनाता है। पूर्ण कब बनाता है? जब हम उनकी शब्द को सिमरन करते हैं, उनकी बंदगी करते हैं, उनकी याद करते हैं। क्योंकि गुरु तो चाहते हैं कि मेरा शिष्य जो है वो ईश्वर बन जाए, लेकिन ईश्वर तो तभी बनेगा ना जब अपने गुरु भगवान पर कुर्बान होगा। इसलिए हमें जीवन मिला है, इस जीवन को पाकर उस परमात्मा की बंदगी, उसकी याद, उसका सिमरन करें। आज संत महापुरुषों की कमी नहीं है, सत्संग की कमी नहीं है, कमी हमारे अपनी है कि हम सुने, उसका मनन करो, उसको उतारो,
और उस पर चलो। सत्य का संग करना है, क्योंकि सत्संग एक धारा है, और इस धारा में जब तक अपने आप को लय नहीं करते, वलीन नहीं करते, तब तक हम पवित्र नहीं हो सकते, पावन नहीं हो सकते। पवित्र होने के लिए, पावन होने के लिए भी हमें अपने गुरु के सत्य के साथ जोड़ना है। अपने गुरु भगवान को पूर्ण निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ उनका ध्यान, उनका सिमरन करेंगे। और जब उनका सिमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उनकी समीपता मिलेगी। और जब समीपता मिल जाएगी तो कुछ समय के बाद ही हमारा आचरण, हमारे विचार, हमारा जीवन ही बदल जाएगा। इसलिए अपने जीवन को बदलने के लिए हमने अपने गुरु भगवान की से प्रेम करके उसमें कुर्बानी करनी है कि अपने आप को समाप्त करना है, अपनी हस्ती को मिटाना है। जब तक हम अपनी हस्ती को बनाए रखेंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। अपनी हस्ती को मिटाना है। जिसने भी अपनी हस्ती को मिटाया उसने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसलिए हम अपने नंगली निवासी भगवान के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अपने गुरु भगवान के हुक्म के अनुसार उनके बताए हुए राह पर चलकर उन्होंने दिन को रात का तो रात ही मानी। लेकिन आज हमको कहाँ मानने वाले हैं? कोई गुरु भगवान किसी शिष्य को कह दे, दिन को कह दे कि आज तो रात है, तो आज का शिष्य क्या कहेगा? गुरु भगवान जी का दिमाग ही फिर गया है, पागल हो गया है। दिन है और गुरुदेव दिन को रात कह रहे हैं। लेकिन नहीं, इसमें भी गुरु भगवान की कुछ राज होता है। अगर वो दिन को रात कह रहे हैं तो वो भी कोई राज है। अगर हम दिन को दिन मान ले और रात मान ले कि दिन रात ही है, गुरुदेव ने कहा है, तो पता नहीं क्या 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 कुछ हमें मिल जाएगा। लेकिन हम हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज का जीव नहीं मानने को तैयार है। आज तो दुनिया भागती फिर यही दौड़ी दौड़ है, किसी को ठहराव है ही नहीं। लेकिन जब हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने गुरु भगवान के स्वरूप के सम्मुख बैठकर उनका ध्यान करें, उनके साथ जुड़ें, क्योंकि जुड़ेंगे तभी कुछ मिलेगा। हम गुरु भगवान के जब ध्यान में बैठते हैं, देखो गुरु भगवान की जो मूर्त होती है ना, वो इतनी दिव्य होती है, उसमें इतने सूक्ष्म परमाणु होते हैं ना, कि जब हम ध्यान में बैठे हैं कितनों की मूर्त आती रहती है। जिनको हम याद नहीं करते वो भी आते रहते हैं, और जिनको हम याद कर रहे हैं, अपने गुरुदेव को, नंगली निवासी भगवान को या अपने गुरु भगवान को, उनकी मूर्त आती नहीं, क्योंकि उनकी चेतना इतनी दिव्य है, सूक्ष्म है। और जब तक हम अपने आप को, क्योंकि साधारण चेतना वाले उनके स्वरूप को पकड़ नहीं सकते, हमें भी अपनी चेतना को दिव्य बनाना है, उसे प्रयास करना है, कोशिश करनी है, प्रेम करना है, श्रद्धा रखनी है, विश्वास करना है, तब जाकर हमें अपने गुरु भगवान का स्वरूप हमारे समक्ष आएगा। चाहे कितनी कोशिश कर लो नहीं आता, क्योंकि दिव्य गुरु भगवान बहुत दिव्य है उनको पकड़ने के लिए। लेकिन गुरु भगवान इतनी दया, इतनी रहमत करते हैं हर शिष्य के ऊपर, कि वो चाहते हैं कि हर शिष्य हर ईश्वर तक पहुंचे। इतनी करुणा से उसको लगाते हैं, बार बार उसका साथ, कदम कदम पर उनका साथ देते हैं। इसलिए अपने गुरु भगवान के बताए हुए राह पर चले, अपने जीवन का कल्याण करो, उनकी बंदगी करो, उनका सिमरन करो। उस नगली धाम इतना पावन, इतना पवित्र, हमारा एक एक कदम, वो धूली जो नगरी की धूली हमें मस्तक पर लगाने के मिली है ना, तो इतनी धूली, इतनी कीमत है कि उस धूली को अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ लगाओ तो पता नहीं क्या से क्या बदल जाए। जैसे किसी गुरु अर्जुन देव जी के पास कोई शिष्य गया तो कहने लगा कि मस्तक के लेट गुरु जी कैसे बदलते हैं? श्री गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, आपने मोहर देखी है? वो मोहर के अक्षर उल्टे होते हैं, और जब वो मोहर कागज पर लगाए जाते हैं वो सीधे हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जब आपका मस्तक अपने गुरु भगवान के चरणों में श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास के साथ झुकेगा,
तो आपके जो उल्टे लेख भी है वो भी सीधे हो जाएंगे। तो गुरु भगवान में इतनी शक्ति, इतनी ताकत है, लेकिन आज हम उसकी कीमत को नहीं पा रहे। इसकी गुरु भगवान के अंदर बहुत ताकत होती है, उनकी ताकत को समझें, वही समझ सकता है। वही बात है आगे कि प्रेम, जब तक प्रेम नहीं तब तक कुछ भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने जीवन में अपने प्रेम को प्राप्त करें और अपने मालिक के साथ जुड़ेंगे, तभी हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन की जो सत्यता है, जो असत्य है, वो सब सदगुरु ही बताते हैं, गुरुदेव ही बताते हैं। इसलिए जीवन को पाया है, इस जीवन को पाकर उस मालिक की बंदगी करो, उसकी याद करो, उसके लिए समय निकालो। समय निकालोगे तभी हम परमात्मा की बंदगी करेंगे, उनकी कृपा करेंगे, रहमत करेंगे, दया करेंगे, तभी हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं, उस मालिक की रहमत को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये जीवन प्राप्त किया है। देखो, शरीर हमारे पास है, लेकिन हुक्म ये परमात्मा का मांगता है। सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हुक्म परमात्मा का चलता है। उसकी मर्जी से ही इस शरीर में बचपन है, उसकी मर्जी से ही जवानी है, उसकी मर्जी से ही वृद्ध अवस्था आती है। हम नहीं कर सकते कि इस शरीर को बचपन ही रख लें या जवानी में ही रख लें, वृद्ध अवस्था में रख लें। नहीं, शरीर हमारे पास है, लेकिन हुक्म उस मालिक का चल रहा है, उस परमात्मा का चल रहा है। फिर भी हम नहीं समझते। सब कुछ हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी हम इस जगत में की मोह ममता की जंजीरों में जकड़ते चले जा रहे हैं अपने आप को। सब कुछ हो रहा है, देख रहे हैं, क्योंकि आज परमात्मा ना हो इस संसार में, जगत में, तो ये परमात्मा एक प्रकाशमय ना हो, एक अंधकारमय जीवन हो। वो परमात्मा, वो ईश्वर की ताकत से ही सब कुछ चल रहा है। आज हम चलते फिरते उठते बैठते, सब कुछ मालिक ही मालिक है। जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है, सब प्रभु की मौज से हो रहा है। हम तो एक कारण है। बस यही सोचो कि जो कुछ करना है, बस हमारा धर्म है, प्रयास करना, कोशिश करना, चलना है, और आगे तो उसकी कृपा है, उसकी रहमत है, उसकी दया है। उसकी दया होगी, रहमत होगी, तभी हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वो नंगली निवासी भगवान ने भी इस धरातल पर, इस धराधाम पर जन्म भी लिया, अवतार लिया, जन्म लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने दिखा दिया। जब वो 3 महीने के थे, वो स्वयं गायब हो गए थे। जब उनकी माता देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गई, तो उनको वृक्ष पे लिटा गए कि भीड़ है, चलो यहाँ पर, और बच्चे लेटे थे, उनको लिटा दिया। और जब वो दर्शन करके वापस लौटे तो गायब थे, क्योंकि उन्होंने दुनिया को, उनके अपने माता पिता को दिखा दिया कि जन्म लेने वाला तो कोई और है, मैं तो अल्लाह ही हूं। तो वो 3 महीने 3 दिन गायब रहे थे। और जब मिले 3 दिन के बाद, जब वहां मंदिर के पंडित ने आकर माता को संदेश दिया कि आपका बच्चा तो वृक्ष के नीचे है, लेकिन नाग की छाया में छाए कर रहा है, ये नहीं पता कि वो बच्चा जीवित भी है या नहीं है। लेकिन माता 3 दिन से, जिसकी बच्चा गायब हो जाए तो उस माता की हालत क्या होती होगी। और जब माता को संदेश मिला कि बच्चा है, तो कितनी उनकी खुशी जाग गई होगी। और जब वो दौड़कर मंदिर के पास गई, उन्होंने देखा कि वो नाग उनकी छाया में लेकर बैठा है। जैसे ही वो दौड़ी, उन्हें नजर नहीं आया, और जो अपने बच्चे को उठाकर छाती से लगा दिया। और बच्चे ने भी, गुरु महाराज जी ने भी चिल्कारी मार दी, हंस के बता दिया कि इस संसार में मैं आया हूं, जीवों का कल्याण करने के लिए आया हूं, जीवों का उद्धार करने के लिए आया हूं। तो वही हम नंगली निवासी भगवान के, परमात्मा के, ईश्वर के, हम उसी के बच्चे हैं। अपने उस बच्चे होकर हम अपने धर्म पर चले, अपनी मर्यादा में। जो नंगली निवासी भगवान ने हमारी मर्यादा बनाई है, वो जो नियम बनाया है, उस नियम के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, तो हमारे जीवन
का कल्याण हो सकता है, हमारा जीवन सकारात्मक हो सकता है। इसलिए जहाँ जहाँ भी जो बैठा है, आंखें बंद करके अपने दिल में श्री नंगली निवासी भगवान की मूर्त को बसाकर हम 5 बार उनका जय घोष बोले, जिससे हम उनकी साथ जुड़े और हमारे जीवन का कल्याण हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बहुत ही सुंदर भाव। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। बहुत ही सुंदर भाव में आपने दर्शाया प्रभु कब मिले, कहाँ मिले, किसे मिले, कैसे मिले। सबका एक ही उत्तर, प्रेम प्रेम प्रेम। हमारे जितने भी संत महापुरुष हुए, उन्होंने संगत को भी यही उपदेश दिया कि प्रभु के चरणों के साथ प्रीति करो। और श्री गुरु महाराज जी का भी मुख्य वाक्य यह था कि आप सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं आप सबका बेड़ा पार कर दूंगा। तो इसी बहुत सुंदर भाव के साथ परम पूज्य संत जी महाराज ने हमारा मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं और कल फिर दोबारा हम हाजिर होंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे